तो आखिरकार आज वो दिन आ ही गया जिसका हमें बेसब्री से इंतज़ार था। आज हम जा रहे हैं रोहतांग पास, जहां पिछली रात को ताज़ा बर्फ़ पड़ी है। आई होप वहां हमें एंट्री मिल जाए। कहीं ज़्यादा बर्फ़ पड़ गई होगी तो वहां रास्ते बंद हो सकते हैं और हमें जो एंट्री फ़ी पे की वो भी वेस्ट हो जाएगी। होपफुली पॉजिटिव थिंकिंग के साथ हम सुबह 3 बजे उठकर निकल पड़े रोहतांग पास के लिए, जहाँ पहुँचना ही अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज होता है। लोग वहाँ जाने के लिए सुबह 4 बजे ही लाइन में लग जाते हैं। आई होप कि हमें वहाँ एंट्री मिल जाए। हमारी पूरी कोशिश है जल्द से जल्द वहाँ पहुँचने की। रोहतांग पास जाने के रास्ते में आपको गुलाबा चेक पोस्ट पे अपने परमिट्स चेक कराने होते हैं, लेकिन आप देख सकते हैं कि इस पीक सीज़न में जाम कितना ज़्यादा लग जाता है। अभी गुलाबा चेक पोस्ट यहाँ से करीबन 2 किलोमीटर दूर है और लोगों ने यहाँ पे पूरा जाम लगा दिया है। कुछ ऐसे लोग हैं जो लाइन तोड़कर आ जाते हैं। बर्फ़ से ढके हुए वो आप ऊपर देख रहे हैं, वो फ्रेश स्नो पड़ी है। कल शाम से बहुत बारिश हुई लोअर एरिया में और ऊपर हिल्स पर फ्रेश स्नोफॉल हुआ है। बहुत सुंदर लग रहा है देखने में। वी हैव अराइव्ड एट गुलाबा चेक पोस्ट। यहाँ पर हमारे परमिट्स चेक होंगे, जो कि आपको एडवांस में लेने पड़ते हैं। पोल्यूशन सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास, आईडी प्रूफ होना चाहिए। थैंक यू जी। तो हमें मिल गई परमिशन आगे बढ़ने की। ये हमारी परमिशन। अब हम चल दिए हैं रोहतांग पास की ओर। रोहतांग में जून के महीने में भी बहुत ठंड होती है, इसलिए वहाँ के लिए पूरी तैयारी के साथ निकलना चाहिए। जब हम दिल्ली से चले थे तब हमें नहीं पता था कि यहाँ इतनी ठंड होगी। अब पता नहीं रोहतांग जाकर क्या हाल होगा। बच्चे भी ठंड झेल पाएंगे या नहीं। माताजी भी गर्म कपड़े नहीं लाई। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे टेम्परेचर डाउन होता जा रहा था और ठंड भी लगने लगी थी। शुक्र है हमने रेंट पर गर्म कपड़े ले लिए थे, जिन्हें डांगरी बोला जाता है। यही हमें बर्फ़ से और ठंड से बचाएंगे। हमें बहुत एक्साइटमेंट हो रही थी स्नो में जाकर मज़े करने की। यह है रोहतांग मनाली, रोमांच चाहने वालों के लिए एक स्वर्ग, जहाँ हर मोड़ आपको प्रकृति की अनछुई सुंदरता में और गहराई तक ले जाता है। आगे का रास्ता चुनौतीपूर्ण है लेकिन रिवार्डिंग है। जैसे ही आप ऊंचाई की ओर बढ़ते हैं तो बर्फ से होते हुए बादलों के करीब पहुंचते हैं। हर मोड़ आपको हिमालय के हृदय के करीब ले जाता है, जहां हर मोड़ पर रोमांच आपका इंतजार कर रहा है। इन क्षणों में समय धीमा हो जाता है। आपको अपने चारों ओर की प्रकृति से जुड़ाव महसूस होता है। पहाड़ों, बर्फ और आकाश के साथ एक अटूट बंधन। अपने होटल से सुबह 4 बजे चलकर हम करीब 8 बजे रोहतांग पहुँचे। हम पहुँच गए हैं रोहतांग पास। यहाँ पर एक्टिविटी एरिया है। ये हमारे सभी कमांडोज तैयार, कमांडोज रेडी। चलो, पैरों को थोड़ा संभाल के रखना, बर्फ फिसलने वाली है। Here we can do lot of activities। इसको जॉर्बिंग बोलते हैं। ये जो बॉल के अंदर जो खड़ा कर देते हैं। क्वाड बाइक भी है यहाँ पर, स्नो स्कीइंग भी है, मोटर स्कीइंग। भले ही सूरज काफी चमक रहा है, लेकिन यहाँ पर बहुत ही ज्यादा बर्फीली हवा है। अगर हम मास्क ना लगाएं तो सहना मुश्किल है। इतनी ठंडी हवा है कि यू कैन नॉट इवन ब्रीथ हियर। सांस भी लेना भारी है। ये कितने में कराते हो? कितने में कराते हो? 1001%। हाँ जी, एक बच्चा चल पड़ेगा। चलो, तो हम जा रहे हैं स्नो स्कीइंग करने।
वेरी डेंजरस होता है ये स्वाद आ गया। गजब गजब, बहुत बढ़िया। मैंने सोचा था अब गए। अब हम जा रहे हैं एक क्लीन से एरिया में जहाँ अच्छी स्नो पड़ी हुई है वाइट कलर की, वहाँ हम अपनी फोटो सेशन करवाएंगे। अभी हमने स्कीडू का मजा लिया, मजा आ गया है और जस्ट इनक्रेडिबल, यहाँ पर आके मजा आ गया है। शानदार बर्फ का नज़ारा और बर्फ का मजा हम एंजॉय कर रहे हैं अपनी फैमिली के साथ। आ जाओ, ठंड बहुत है, मास्क लगा लेता हूँ। ये कौन है? अबे इसमें शूज में मत भर लेना। बनाओ बोला मारो उन्हीं के अटैक। ये देखिए यहाँ पर सभी लोग बर्फ का मजा लेते हुए, बहुत अच्छा मौसम है। तो ये यहाँ के याक हैं, याक्स के साथ यहाँ लोग फोटो खिंचवाते हैं। 100 to 200 रुपीज ये याक के साथ फोटो खिंचवाने के लेते हैं। और here people are trying skiing, एक ही दिन में फुल ट्रेंड होना चाह रहे हैं। और ये देखिए जॉर्बिंग हो रहा है, इसके अंदर 2 लोगों को या 1 लोग को बैठाकर इस तरह से ऊपर से लाते हैं। दिस इज कॉल्ड जॉर्बिंग। टूरिस्ट दिल खोल के यहाँ मजा ले रहे हैं। और यहाँ से नीचे का नज़ारा है, ओह थोड़ी ठंडी हवा है, सांसें भी सूख रही हैं। मास्क लगाना बेहतर होगा। ये आ रहे हैं अंकल जी फुल स्पीड में। ये मैं गिरा, वीडियो बनाते बनाते हम भी गिर चुके हैं नीचे। तो काफी इंजॉयमेंट हो गया हमारा। अब हम चलते हैं वापस। चढ़ने से ज़्यादा उतरना मुश्किल है, बिकॉज फिसलन बहुत ज़्यादा हो जाती है। रोहतांग का खूबसूरत नज़ारा देखते ही हमारे दिल और मन में एक ऐसा जोश भर गया जिससे हमारी सारी सुस्ती और सुबह सुबह उठने का आलस एकदम गायब हो गया। रोहतांग से कोकसर का रास्ता है ये देखिए कितना ब्यूटीफुल माउंटेन, वंडरफुल।
क्या क्या है वैसे खाने में? 3 बजे राजमा चावल भी है। मैगी खा लेते हैं। मैगी खिलाओ यार बढ़िया सी। तीन तो कितनी की है मैगी? वेजिटेबल कितने की है? 70 का एक। स्वागत है उस धरती पर जहाँ रोमांच शांति से मिलता है और जहाँ की खूबसूरती आपकी आत्मा को प्रकृति से जोड़ती है, जहाँ बर्फ से ढके शिखर ऊंचे खड़े होते हैं और हर सांस हिमालय की ताजगी भरी शुद्ध हवा से भर जाती है। मनाली की बर्फ से ढकी सुंदर पहाड़ियों से गुजरते हुए एक अनोखा एहसास होता है। जैसे जैसे गाड़ी पहाड़ियों के घुमावदार रास्तों पर आगे बढ़ती है, ठंडी हवा का स्पर्श और चारों ओर फैली बर्फ की चादर मन को रोमांचित कर देती है। ऊंची ऊंची बर्फ से लदी चोटियां सफ़ेद कंबल की तरह धरती पर बिछी हुई मन को शांति और सुकून देती हैं। पहाड़ों के बीच से गुजरते हुए हर मोड़ पर प्रकृति की अनमोल सुंदरता सामने आती है और यह सफ़र किसी सपने जैसा लगता है, जहाँ हर क्षण दिल को मोह लेने वाला होता है। मनाली से कोकसर तक का सफ़र एक जादुई अनुभव है, खासकर जब आप वहाँ के खूबसूरत झरनों से गुजरते हैं। कोकसर के झरने अपनी अनूठी सुंदरता के लिए मशहूर हैं। जैसे ही आप उनके पास पहुँचते हैं, पानी की तेज़ धार ऊंचाई से नीचे गिरती है। बर्फीली चोटियों के बीच हरे भरे पेड़ों की गोद में स्थित ये झरने मानो प्रकृति की किसी छिपे हुए रत्न की तरह चमकते हैं। उनकी ठंडी फुहारें चेहरे पर पड़ते ही ताजगी का एहसास कराती हैं और मन को एक अद्भुत शांति से भर देती हैं। तो हम चल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं इन ऊंची ऊंची चट्टानों के बीच से होते हुए बड़े ही बर्फीले पहाड़ों से अब हम हरियाली वाले पहाड़ों में आ गए हैं, जहाँ पे ग्रासलैंड्स हैं। कोकसर में खाने पीने की बहुत व्यवस्था है, बहुत सारे ढाबे वगैरह हैं यहाँ पर। यहाँ से अटल टनल है 6 किलोमीटर। वी आर गोइंग देयर। कोकसर की सड़क यात्रा अपने आप में एक अद्भुत अनुभव है। जैसे ही आप इस सफ़र की शुरुआत करते हैं, चारों ओर बर्फ से ढके पहाड़, गहरी घाटियाँ और ऊंचाई से गिरते झरने आपका स्वागत करते हैं। कोकसर की सड़कों पर यात्रा करना मानो प्रकृति के किसी जीवंत चित्र में चलने जैसा है। रास्ते के घुमावदार मोड़, ठंडी हवाओं का स्पर्श और आसपास की हरी भरी वादियाँ सफ़र को और भी खूबसूरत बना देती हैं। हर मोड़ पर एक नई दृश्यावली सामने आती है जो आपकी आंखों को मंत्रमुग्ध कर देती है। सफ़र के दौरान बर्फ से ढकी चोटियाँ, हरे भरे पेड़ और दूर दूर तक फैली वादियाँ, यह सब मिलकर इस सड़क यात्रा को जीवन का एक अविस्मरणीय अनुभव बना देते हैं। हम आ गए हैं कोकसर वैली के खेतों के बीच। बड़ी सुंदर और बड़ी वास्ट वैली है, हरियाली से भरी हुई। अभी तक हम थे बर्फ़ के बीच में। चांदी की तरह चमकती हुई ताज़ी बर्फ़ हमें मिली। तो सामने ग्रीन कलर की जो वो बिल्डिंग नज़र आ रही है हरे से ब्रिज के साथ, वो है अटल टनल का नॉर्थ पोर्टल। पिछले दिन जो हमने आपको दिखाया था यहाँ से, ये सामने स्ट्रेट हम गए थे। वो जो सामने स्ट्रेट रास्ता जा रहा है वो जा रहा है सिसु वैली, सिसु लाहौल वैली। और यहाँ से हम लेफ्ट होकर जा रहे हैं अटल टनल, नॉर्थ पोर्टल।
हियर वी गो। हम बिल्कुल राइट 12 बजे अटल टनल में प्रवेश किया, एग्जैक्टली 12 o'clock। पहुंच गए हम सोलांग वैली। यहाँ पर हर तरह की एक्टिविटी आप कर सकते हैं, लेकिन यहाँ का मेन अट्रैक्शन है स्काई डाइविंग, पैराग्लाइडिंग जिसे कहते हैं। पैराग्लाइडिंग यहाँ दो तरह की हो रही है, एक तो शॉर्ट वन एंड अदर इज लॉन्गर वन। इट डिपेंड्स ऑन योर कैपेसिटी एंड योर गट्स कि आप कौन सी करना चाहेंगे। यहाँ कैमल राइड भी अवेलेबल है, याक के साथ भी आप फोटोग्राफ ले सकते हैं। बच्चों के लिए जंपिंग कैसल, देयर यू कैन सी, वो देखिए ऊंची हाइट पर ये आपको रोप वे से लेके जाते हैं और ऊपर ले आके ऊंचे वाला लॉन्गर वाला पैराग्लाइडिंग करवाते हैं। इसके प्राइस हैं 3000 रुपये ले रहे हैं फ़िलहाल, और इस शॉर्ट वन के लिए 1000 रुपये ले रहे हैं। सर गुड़िया को पैराग्लाइडिंग है गुड़िया के स्पेशल सेंटर हमारा छोटा वाला कौन सा है? जो फर्स्ट और सेकंड पोलन देखो सर, वहाँ मिडिल में देखो रेड कलर का पैराशूट है, अच्छा, वो स्पेशली बच्चों के लिए सर, किड्स के लिए ना। कितना लेंगे बच्चों आप? का 500 है सर, वो छोटे बच्चे। वो 1000 रुपये की है, हाँ जी, वो 35 हाई करेंगे 35। कितनी देर कराएंगे? वो तो हवा पर डिपेंड रहता है, जिसमें टाइमिंग का है। फिर भी सर क्या बोले, अब मैं बोलूँगा 5 मिनट अगर बाई द वे हवा ऊपर नहीं हुई, कम हुई तो 2 मिनट ले सकते हैं, 3 मिनट ले सकते हैं, वैसे समझने बोल सकते हैं। टाइमिंग का कुछ बता ही नहीं सकते, ये टोटली विंड पर डिपेंड रहता है। इतने सारे पैराग्लाइडिंग देखकर मन कर रहा था कि मैं भी पैराग्लाइडिंग करूं, पर मुझे यकीन नहीं था कि मैं कर पाऊंगा। फिर सोचा चलो एक बार फिर से कुछ एक्साइटिंग करता हूं। मैंने शॉर्ट ग्लाइडिंग का ही प्लान किया है, जस्ट फॉर एक्सपीरियंस। देखते हैं छोटे में कैसा होता है। अभी छोटा पैराग्लाइड करते हैं। हाय, चढ़ाई करवा दी, वहाँ ऊपर जाना है। मेन पॉइंट है जहाँ से पैराग्लाइडिंग स्टार्ट होती है या पोजीशन ली जाती है। कोई नहीं, मैंने सोचा आज अपने आप को टेस्ट करते हैं, क्या मैं ये कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। एनीवेज, ऊंचाई पर जब मैं पहुंचा तो नीचे देखने में घबराहट हो रही थी, पर आज यही देखना है कि कितना जिगरा है मुझ में। पैराग्लाइडिंग वाले भैया बार बार चेतावनी दे रहे थे और कह रहे थे ये नहीं करना, वो नहीं करना, ऐसे भागना है, आगे नहीं झुकना है। सारी की सारी ट्रेनिंग एक ही दिन में दे डाली। ऊपर से जंप करने में डर लग रहा था, लेकिन हिम्मत कर जैसे ही भैया ने हरी झंडी दी, हमने दौड़ लगा दी और ऊंची चट्टान से हमने नीचे छलांग लगा दी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वंडरफुल। बहुत अच्छी लिफ्ट दिलाई रानू भाई ने। कम हवा की वजह से मैं हाइट ऊंची लेनी पड़ गई। पैराग्लाइडिंग करते वक्त जो मनाली की वादियों का व्यू आया, उसे मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। ये बहुत ही अलग तरह का एक्सपीरियंस था। वादियों में बड़ा ही मजा आ रहा है, वेरी नाइस। Guda is ready. Now she's flying now. Yeah. मेरे बाद बारी थी दिव्यांशी की। शी इज़ अ वेरी डेयरिंग गर्ल। वो भी चाहती थी कि मैं भी पैराग्लाइडिंग करूं, सो वी डिसाइडेड टू गिव हर अ पैराग्लाइडिंग राइड। Yeah.
केयरिंग गर्ल, बिल्कुल नहीं घबराई, मज़ा ही आ गया। ग्रेट। तो गुड्डा ने बहुत बढ़िया जिप लाइनिंग करी, बिल्कुल नहीं डरी है। अब हम जा रहे हैं दूसरे राउंड पे। ये हमारा फर्स्ट राउंड था। हम इंडिया से चाइना आ गए, चाइना से इंडिया जाएंगे नदी पार। ठीक है। कैसा लगा गुड्डा? मस्त एकदम। दोनों ने पूरी बारिश में हमने एडवेंचर किया। मैं गुड्डा घबराई ना हम घबराए। चलो आप आगे चलो। ये खतरनाक ब्यास नदी गुड्डा ने बिना डरे क्रॉस कर दी। हमारी प्यारी बेटी बहुत बहादुर है। जो भी हो, बड़ा एंजॉय हुआ, मजा आ गया। मनाली की यात्रा अपने आप में एक यादगार अनुभव साबित हुई। बर्फ से ढके पहाड़, शांत झीलें, घुमावदार सड़कें और सुंदर वादियाँ हर पल को खास बनाती हैं। यह सफ़र न केवल आँखों को सुकून देता है बल्कि मन और आत्मा को भी शांति से भर देता है। मनाली की ताजगी भरी हवा, यहाँ की लोक संस्कृति और प्रकृति के अनमोल दृश्य हर किसी के दिल में बस जाते हैं। यात्रा के अंत में मन में एक सुकून और संतोष होता है कि हमने अपने जीवन के कुछ सबसे सुंदर पलों को महसूस किया। मनाली की खूबसूरती हमें यह एहसास दिलाती है कि प्रकृति से जुड़ाव जीवन में सच्ची खुशी का स्रोत हो सकता है।